भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 31वां दिन। तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय के 20 सूत्र आपके हो चुके हैं। 21 हो गए जी। प्रसंग चल रहा है, शरीर को ही चेतन क्यों ना माना जाए। शरीर के अतिरिक्त अलग किसी चेतन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को ही चेतन, यानी चेतनता शरीर की अपनी स्वयं की है, कोई अलग तत्व नहीं है। यह प्रसंग चल रहा है। तो इस प्रसंग में 21वां सूत्र 22वां सूत्र चलेगा। पुनः आशंक्य समाधत्ते। इसी विषय को, शरीर की चेतनता नहीं है, शरीर से भिन्न है चेतन तत्व, एक अलग वस्तु है, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रश्न उठा करके समाधान किया जा रहा है 22वें सूत्र में। मदशक्तिवच्चेत प्रत्येक परिदृष्टे सौक्ष्म्यात् साहत्ये तदुद्भवः। मदशक्तिवत् चेत प्रत्येक परिदृष्टे सौक्ष्म्यात् सांहत्ये तद उद्भवः। वो कहते हैं न स्यात् देहस्य सांसिद्धिकं स्वाभाविकं चैतन्यम किंतु मदशक्तिवत् देहे प्रादुर्भूतम भवेत्। वो कहते हैं न स्यात् देहस्य सांसिद्धिकम स्वाभाविकम चैतन्यम। चलिए न मानो, शरीर की चेतनता ना मानो, लेकिन मदशक्तिवत, जैसे मादक द्रव्य में जो शक्ति हमको दिखाई देती है, मद, मादक शक्ति में क्या होता है? मद होता है। क्या बोलते हैं आप मद को? नशा। ठीक है ना। इस मद को, ये जो नशा है, जैसे मादक द्रव्य में, जैसे शराब है, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, ये सब मादक द्रव्य है। इन द्रव्यों में जो मद है, वो जो नशा है, वो उसकी नहीं है। मादक द्रव्य की नहीं है। वो अलग अलग को इकट्ठा मिलाकर के जब हम द्रव्य बनाते हैं, तब उसमें वो शक्ति आती है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। अंगूर में मादक द्रव्य नहीं है, वो ये कहना चाहता है, सामने वाला ये कहना चाहता है, अंगूर हम खाते हैं, उसको आप ड्रग्स थोड़ा कहोगे। अंगूर जो हम खाते, अभी आजकल आ रहे होंगे ना द्राक्ष, आप द्राक्ष खाते हो, आप गुड़ खाते हो, आप गन्ना चूसते हो, ठीक है ना, और बहुत सारे फल फूल आप प्रयोग करते हो, उनको आप मादक द्रव्य नहीं कहते, उनको मादद्रव्यक नहीं कहते हैं, उसको तो सात्विक मानते हो, उसको खाते पीते हो, उसमें मद नहीं। लेकिन शराब में शराब बनता है ना, द्राक्ष से शराब बनता है, गुड़ से शराब बनता है, बहुत सारे तत्व हैं, जो बहुत सारे पदार्थ हैं, फल फूल हैं, जिनसे शराब बनता है। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं मदशक्तिवत, जैसे मद नशा शक्ति है, एक मद जो है एक नशा है, उसके समान देहे प्रादुर्भूतम भवेत्, शरीर में प्रादुर्भूत हो जाता है।
जैसे अंगूर में नहीं दिखता आपको, जैसे गुड़ में नहीं दिखता, लेकिन उससे जब शराब बनता है तो उसमें दिखता है। तो उसी के समान यहां पर भी मानो। यथा सुरायाम मदशक्ति समुद्भवती, जैसे सुरा में यानी शराब में समुद्भवती मदशक्ति, नशा जो है उत्पन्न हो जाती है। मदशक्ति नाशा देहस्य मृतत्वादि प्रसंगो भवेत। तो मदशक्ति के कारण से, उस नशा रूपी शक्ति के कारण से देहस्य मृतत्वाद, जब शरीर यानी शरीर में मरना होता है ना, जैसे होता है कि ये व्यक्ति मर गया, मृत हो गया है, मरा हुआ जो शरीर है उसका प्रसंग आता है, यानी ये मर गया, अभी वो शक्ति नहीं है, वो नशा नहीं है, जैसे उसमें नशा नहीं है, समाप्त हो जाता है, ऐसे वैसा ही वो कहना चाहते हैं। तो कि मृतत्वादि प्रसंग, मदशक्ति नाशा देहस्य मृतत्वादि प्रसंग, उस नशा की शक्ति समाप्त हो जाती है, उसके समान ये देह में भी वो चेतनता समाप्त हो जाती है, ऐसा वो कहना चाहता है। ऐसा यदि माने, मदशक्ति के समान, नशा शक्ति के समान अगर ऐसा माने तो कहते हैं नहीं, उसके समान नहीं है। यानी अंगूर एक को पकड़ो, उसमें तो शक्ति नहीं है, लेकिन उन्हीं अंगूरों को इकट्ठा करके जब हम शराब बनाते हैं तो उसमें वो नशा आ जाती है। उसी के समान शरीर में समझ लेना, वो ये कहना चाहता है। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, अंगूर में भी है, वो दिखता नहीं है आपको, वो नशा जो है आपको दिखाई नहीं देती है अंगूर में। कहते हैं क्यों? सूक्ष्मता से होती है। वो जो नशा है वो अंगूर में सूक्ष्मता से होती है, आपको प्रकट नई अनुभव में आती है। वैद्यक शास्त्र प्रतिपादित मादकत्व परीक्षण प्रकारात्, वो कैसे पता लगेगा? वैद्यक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के माध्यम से। तो चिकित्सा शास्त्र में जो प्रतिपादित किया है, उसमें जो वर्णन किया है, उस वर्णन उससे पता लगता है। उस शास्त्र को अपना करके आप देखेंगे, उसमें सूक्ष्मता से प्रवेश करेंगे, वैद्य देखेगा उसको, वैद्य को दिखता है, हमको नहीं दिखता है। या उस पर जो परीक्षण करता है व्यक्ति, उस अंगूर पर जो परीक्षण करके जानता है, उसको दिखता है, सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखता है। तो कहते हैं वैद्यक शास्त्र में प्रतिपादित मादकत्व परीक्षण प्रकारात्, उस नशा शक्ति की जो परीक्षा की जाती है, उस परीक्षा प्रकरण से पता लगता है कि उसमें नशा है। सूक्ष्म भावेन सुराया प्रत्येक पदार्थगत परिदृष्टे, सूक्ष्म भावेन, सूक्ष्मता से, सुराया यानी शराब के प्रत्येक पदार्थ के अंतर्गत परिदृष्टि, वो देखा जाता है। यानी सुरा यानी शराब जिस जिस पदार्थ से बनता है, उस पदार्थ के प्रत्येक अवयव में वो नशा विद्यमान होती है। मदशक्तित्वे सति, उसमें नशा के होने पर ही, उसको इकट्ठा करने पर वो आपको प्रकट होता है। तदुद्भव सांगत्ये, कैसे प्रकट होता है? तस्याह मदशक्तेः उद्भवो भवति तेषां सुरा पदार्थानां सति सम्मेलने। उस शराब के जो पदार्थ है उनको जब मिलाया जाता है, मिलाकर के जब उसको निचोड़ा जाता है, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से वो जो मद शक्ति है यानी नशा रूपी शक्ति है, वो प्रकट होती है। उसको ऐसा नहीं मिलाते हैं, अलग कॉम्बिनेशन करके उसको प्रकट नहीं करते हैं, तो वो प्रकट नहीं होती है। अंगूर में वो नशा आपको दिखाई नहीं देगी। वो गुड़ खाते हो, एक ढली आप खाते हो ना गुड़ का, अभी सर्दी में लोग गुड़ खाते हैं, तो उस गुड़ को खाने से आपको ये तक पता नहीं लगता है कि इसमें नशा है। लेकिन उस पूरे गुड़ को इकट्ठा करके, बहुत सारे गुड़ को इकट्ठा करके उसको जब मिला करके वो जो प्रोसेस करते हैं, उसकी प्रक्रिया जो करते हैं, उस प्रक्रिया के माध्यम से वो प्रकट हो जाता है, तब पता लगता है इसमें नशा है। वही कहना चाह रहे हैं, न तथा देह कारणेषु भूतेषु प्रत्येकस्मिन् चैतन्यम उपलभ्यते। परंतु शरीर के जो कारण है, शरीर के तत्व हैं,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 महाभूतों से शरीर बना है, उस शरीर के एक एक तत्व में वो चेतनता दिखाई नहीं देती है। ठीक है, हम सबको नहीं दिखाई दे, लेकिन इस शरीर का जो परीक्षण करते हैं उस परीक्षण में वो चेतनता तो दिखती नहीं है। ऋषियों ने परीक्षण किया है, जैसे वैदिक शास्त्र के रीति से परीक्षण करके देखते हैं, तब पता लगता है कि किस किस द्रव्य में नशा है। हर व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक शरीर के एक एक अवयव में वो चेतनता दिखाई नहीं देती है, इसीलिए शरीर में वो चेतनता प्रकट नहीं होती है। अगर प्रकट होती है तो मृत शरीर में भी होना चाहिए, ये बात कही जा रही है। इसलिए कह रहे हैं न तथा देह कारणेषु भूतेषु प्रत्येकस्मिन् चैतन्यम उपलभ्यते। शरीर के कारण स्वरूप जो पंचमहाभूत है उस एक एक भूत में वो चेतनता उपलब्ध नहीं होती है। दृष्टांत वैपरीत्यात्, इसलिए आपने जो दृष्टांत दिया था कि मद शक्ति के कारण से, यानी नशा जिन पदार्थों से उत्पन्न होती है उन पदार्थों का जो उदाहरण आपने दिया है वो विपरीत है उदाहरण, क्योंकि उन सब पदार्थों में नशा विद्यमान है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है सुरा के, यानी शराब जिस जिस से बनता है उस पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ में वो नशा है। इसलिए आपका दृष्टांत विरुद्ध है। देह चैतन्य वादो न युक्तः, इसलिए चेतन शरीर की चेतनता को स्वीकार करना ये युक्ति संगत नहीं है। सूत्रार्थ। शरीर में चेतनता स्वाभाविक नहीं है। शरीर में चेतनता स्वाभाविक नहीं है, किंतु मादक शक्ति के समान, यानी मादक का मतलब शराब के समान, मादक शक्ति के समान शरीर में प्रकट होता है। शरीर में प्रकट होता है जैसे भिन्न भिन्न वस्तुओं से बनी, जैसे भिन्न भिन्न वस्तुओं से बनी सुरा के प्रत्येक पदार्थ में, सुरा यानी शराब, सुरा के प्रत्येक पदार्थ में मादक शक्ति के न होने से या मादक शक्ति के न देखा जाने से, मादक शक्ति के न देखा जाने से सुरा के प्रत्येक पदार्थ में मादक शक्ति के न देखा जाने से और उनके मेल होने पर यानी उनको मिलाने पर, उनके मेल होने पर प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जी माइक। तो क्या चेतनता शरीर के अंदर अवयवों से आती है? यही कहा गया है कि ये जो चेतनता है वो शरीर का धर्म नहीं है। यदि शरीर का धर्म होता तो शरीर के जो प्रत्येक अवयव है उसमें भी होता, उसमें नहीं दिखाई देती वो चेतनता, इसलिए शरीर का धर्म नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये सूत्रार्थ जो आपने लिखाया
वो समझ में नहीं आया था। अच्छा। मैं पढ़ता हूँ, शरीर में चेतनता स्वाभाविक नहीं है, सही बात है, किंतु मादक शक्ति के समान शरीर में प्रकट होता है। जी। तो क्या शरीर से पैदा होता है? शरीर में पहले- कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण से चेतनता आती है? पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा। इस सूत्र में दोनों बातें हैं, एक प्रश्न है और एक उत्तर है, ठीक है ना। प्रश्न ये था कि शरीर में चेतनता जो प्रकट होती है वो शरीर का ही धर्म है, ऐसा पूर्व पक्ष का है। तो हम ये कहते हैं अगर शरीर का ही धर्म है तो मृत शरीर में क्यों नहीं प्रकट होती है? ठीक है, पहले मेरी ओर देखिएगा, समझने का प्रयत्न करिए, सूत्रार्थ को बाद में समझ लीजिएगा। तो प्रश्न ये किया गया है कि चेतनता शरीर का धर्म है, ठीक है, तो उसका उत्तर दिया है शरीर का धर्म नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है देखिए शरीर का ही धर्म है। जैसे अंगूर में नशा दिखाई नहीं देती है, लेकिन सभी अंगूरों को मिलाने पर, इकट्ठा करने पर सुरा में, शराब में वो नशा प्रकट होती है। ठीक इसी प्रकार से शरीर में चेतनता प्रकट होती है, ऐसा उनका प्रश्न है, उनका समाधान है पूर्व पक्षी का। तो उसका उत्तर सिद्धांती ने ये दिया है कि ऐसा नहीं है कि अंगूर में भी नशा है, एक अंगूर में भी नशा है, अवयव, एक अवयव में भी नशा है और सबको मिलाने पर वो नशा प्रकट होती है। अगर अंगूर में नहीं होता तो सबको मिलाने पर भी प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए आपने उदाहरण गलत दिया है, इसलिए चेतनता शरीर का स्वभाव नहीं है, ऐसा बताया गया है। मेरा बेसिक क्वेश्चन है, चेतनता शरीर का नहीं है जी। तो चेतनता आत्मा से आनी चाहिए। आत्मा ही चेतनता है, चेतनता ही आत्मा है। पहले आप इस बात को समझ लीजिएगा, चेतन तत्व अलग है, हम ऐसा मानते हैं। पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं है, चेतनता अलग कोई वस्तु नहीं है, वो शरीर का ही धर्म है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। उसका समाधान किया जा रहा है कि अगर चेतनता शरीर का धर्म है तो पूरे शरीर में चेतनता हमको दिखाई नहीं देती है, मरे हुए शरीर में दिखाई नहीं देती है, और चेतनता शरीर का ही धर्म है तो शरीर का जो प्रत्येक अवयव है ना, उस अवयव में भी दिखाई देना चाहिए, वहां पर भी दिखाई नहीं देती है। तो अवयव में नहीं दिखाई दे और अवयवी में दिखाई दे, ऐसा हो नहीं सकता। कारण में तो नहीं है लेकिन कार्य में वो आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका उत्तर उसने दिया है कि नहीं, ऐसा होता है, अंगूर में नशा नहीं है लेकिन उन सारे अंगूरों को मिलाने पर नशा आ जाती है, ऐसे शरीर में चेतनता आ जाती है। प्रत्येक अवयव में, शरीर के प्रत्येक अवयव में चेतनता नहीं है लेकिन सारे अवयवों को मिलाने पर शरीर में चेतनता आ जाती है, ऐसा उसका कथन है। उसका समाधान किया है ऐसा नहीं है, एक अंगूर में आपको नशा दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वैद्य को यानी डॉक्टर को दिखाई देती है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो आपको नहीं दिखाई देती है लेकिन डॉक्टर को दिखाई देती है क्योंकि उसका विषय है, उसको चीर पाड़ करके देखता है उसमें है या नहीं है। आपको अभी पकड़ में आया? ठीक है जी, आगे बढ़े जी। अगला सूत्र, अब उसको समझ में आ गया पूर्व पक्षी को, जब ये कथन किया गया है कि प्रत्येक अवयव में जो होता है वो ही अवयवी में, जब उसको मिलाने पर, इकट्ठा करने पर उसमें जो प्रकट हो रहा है, जो भी गुण प्रकट होता है, इसका मतलब है वो गुण उस अवयव में होता है। अब उसको समझ में आ गया, विस्तार से समझाने पर ही समझ में आता है व्यक्ति को। अब उस बात को उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, यदि ऐसा है तो हम मान लेते हैं शरीर की चेतनता नहीं है, चेतनता एक अलग वस्तु है, उसने स्वीकार कर लिया। अब अगली बात हो रही है, अब ये प्रसंग समाप्त हो गया, शरीर को चेतन मानने का प्रसंग पूरा कर दिया। अब एक नया प्रसंग है, अब नया प्रसंग महत्वपूर्ण प्रसंग है और जिसके लिए हमारा सबका जीवन है। देखिएगा, भवतु देह धर्म चैतन्यम न। अच्छा, मान लेते हैं चेतनता शरीर का धर्म नहीं है, स्वीकार्य में।
चेतन खलु पुरुषो देहाद भिन्न, और ये जो चेतन है ये शरीर से अलग है, ये भी हमें स्वीकार्य है। पुनः तस्य चेतनस्य देहात कथम मुक्ति स्यात्, शरीर से चेतन अलग है, हमें स्वीकार्य है। अब हमारा प्रश्न है, इस शरीर से आत्मा की मुक्ति कैसे हो? हम मुक्ति चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। समझ में आ रहा है जी? क्यों? हमें बड़ी परेशानी हो रही शरीर में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए हमें बड़ी परेशानी हो रही है, नाना प्रकार के दुखों से हम ग्रस्त हैं, हम ये दुख नहीं उठाना चाहते। शरीर में रहते हुए ये वो कौन व्यक्ति समझ रहा है ऐसा? जो थोड़ा बहुत विवेक रखता है वो। हाँ, याद रखना, जो थोड़ा बहुत विवेक जो नहीं रखता है ना, वो ऐसा नहीं विचार कर सकता। वो यही विचार करता है कि मेरे को इसी शरीर में रहना है। क्या सोचता है? मेरे को इसी शरीर में, मैं इस शरीर से बाहर निकलना नहीं चाहता। अब जिस किसी को पकड़ करके देखिएगा, कोई भी आदमी इस शरीर से निकलना नहीं चाहता, इस शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये कौन कहना चाह रहा है? जो थोड़ा बहुत विवेक रखता है, थोड़ा बहुत जानकार है। वो क्या चाहता है? वो इस शरीर से मुक्त होना चाहता है, इस शरीर से छूटना चाहता है, मुक्ति को पाना चाहता है। आप किसी से ऐसे आम आदमी से पूछिएगा, हाँ जी आपको मुक्ति पे ले चले, पर शरीर को छोड़ना पड़ेगा मुक्ति में जाने के लिए। ऐसी मुक्ति हमें नहीं चाहिए जो इस शरीर को छोड़ना पड़े। वो तो उसी शरीर में रहना चाहता है, कोई शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछ करके देखिए, यानी अपने आप से पूछ करके देखिएगा कि कोई व्यक्ति ये चाहे कि नहीं जी मैं इस शरीर से तंग हो चुका हूं, मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस शरीर में रहता हुआ बहुत दुख मैंने भोगा है, भोग रहा हूं और आगे रहूंगा तो और भोगूंगा। तो यही बात कहना चाह रहे हैं, चेतनस्य देहात कथम मुक्ति स्यात्, इस चेतन आत्मा का इस शरीर से मुक्ति कैसे हो, ये बात बताइए। किस तरह से इस शरीर से छुटकारा पा सकूं, इसका उपाय बताइए, ये प्रश्न किया जा रहा है। ये तो ही लिंग शरीर से संसृति तो स्थूल देह धारणाया प्रक्रमते, क्योंकि ये जो लिंग शरीर है यानी सूक्ष्म शरीर है, इसकी जो संसृति है, इसका जो निर्माण है, लिंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किसके लिए है? स्थूल देह धारणाया, स्थूल शरीर को पाने के लिए निर्माण हुआ है। और हम इस स्थूल शरीर से छूटना चाहते हैं, इसका उपाय बताइए, ये प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न स्पष्ट हो गए जी? अब इसका उत्तर देखिएगा, कितने सरल शब्दों में, कितने कम शब्दों में, कितना छोटा सा सूत्र बता करके इसका समाधान किया जा रहा है। वो कहते ज्ञानान मुक्ति ही, अगर मुक्ति चाहते हो, अगर इस शरीर से छूटना चाहते हो, इस शरीर से मुक्त होना चाहते हो, ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से, विवेक से मुक्ति होती है, वैराग्य से मुक्ति होती है, वैसे नहीं हुआ करती है। ज्ञानात् कलो, वो कैसा होना चाहिए ज्ञान? सर्व प्रक्रम ज्ञानात्, सर्व प्रक्रम ज्ञानात्, सब प्रकार की प्रक्रियाओं से युक्त ज्ञान होना चाहिए। वो सर्व प्रक्रम क्या है? उसको ये पता होना चाहिए शरीर क्या है, उसको ये पता होना चाहिए मेरी इंद्रियां क्या है, उसको ये पता होना चाहिए मेरा मन क्या है, उसको ये पता होना चाहिए मेरी बुद्धि क्या है, उसको ये पता होना चाहिए ये शरीर किन किन तत्वों से बना हुआ है। या वो जो प्रक्रम है, वो जो प्रक्रिया है, वो कौन सी प्रक्रिया है? सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकारः, अहंकारात् पंच तन्मात्रानि, पंच तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि। ये सारी प्रक्रिया का उसको बोध होना चाहिए। प्रक्रम है, प्रक्रिया है। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ इन सारे पदार्थों को जान करके, इनके ज्ञान से, इनके विवेक से, इनके वैराग्य से मुक्ति मिलती है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं सर्व प्रक्रम ज्ञानात् विवेक साक्षात्कारात्, विवेक का साक्षात्कार होना चाहिए, वैराग्य से साक्षात्कार होना चाहिए। भवति मुक्ति पुरुषस्य चेतनस्य, तब इस पुरुष रूपी चेतन की मुक्ति हुआ करती है। सूत्रार्थ लिखिएगा।
ईश्वर जीव और प्रकृति रूपी 25 पदार्थों के वो आत्मा को एक मान लिया जाए ना जाति से। ईश्वर जीव और प्रकृति रूपी 25 पदार्थों के क्रम से विवेक रूपी ज्ञान से पुरुष की मुक्ति होती है। पुरुष की मुक्ति होती है। यहाँ पंचमी विभक्ति में ज्ञानात है अपादान, तो यह करण क्यों नहीं होना चाहिए? साधन है, ज्ञानेन मुक्ति ही। तो पहले भी आपने ऐसा प्रश्न किया था कि जब जो साधन होता है, करण होता है, उसमें कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं, ठीक है ना। निमित्त जहां होता है, कारण जहां होता है, वहां कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं कि ज्ञानात मुक्ति भी कह सकते हो, ज्ञानेन मुक्ति भी कह सकते हो, ज्ञानाय मुक्ति भी कह सकते हो, ठीक है ना। सभी विभक्तियां लगती है वहां पर। तो अब लेखक के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी विभक्ति लगा करके वो करना चाहे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ज्ञान से मुक्ति होती है, ये बात कही गई है। विवेक से मुक्ति होती है और सीधा स्पष्ट है। अतो विपरीतात् बंधः, इससे विपरीत क्या होगा? तो उसके लिए कहा जा रहा है अगला सूत्र, अथच बंधो विपर्ययात्, विपर्ययात् बंधः, इसके विपरीत बंधन होता है। तो कहते हैं तद विपरीतात् अज्ञानात् प्रक्रमस्य अविवेकात् भवति पुरुषस्य चेतनस्य देहे बंधः। बहुत सरल है, कह रहे हैं तद विपरीतात् अज्ञानात्, उसके विपरीत यानी अज्ञान से। कैसा अज्ञान? प्रक्रमस्य अविवेकात्, प्रक्रम का अविवेक होने से। ये जो प्रक्रम है ना, सत्वरज तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रम है, तत्वों का जो वर्णन है, जिन जिन तत्वों से इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, इन तत्वों का जब अविवेक होता है यानी मिथ्या ज्ञान होता है, तब बंधन होता है। जब इस शरीर को ही कोई व्यक्ति चेतन मान लेता है, मैं बहुत सुंदर हूं, ठीक है ना, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं नाटा हूं, मैं लंबा हूं, मेरे को परेशानी होती है, मेरे बाल जब लाल या काले होते हैं या सफेद होते हैं, दोनों ढंग से परेशानी होती है, ठीक है ना। सारे बाल सफेद है और 2-4 काले हो तो भी परेशानी है, सारे बाल काले हैं और 2-4 बाल सफेद हो तो भी परेशानी है, क्योंकि मैं हूं ना बाल। मैं कौन हूं? बाल हूं। मैं कौन हूं? चेहरा हूं। मैं कौन हूं? शरीर हूं। मैं कौन हूं? नाटा हूं। मैं कौन हूं? लंबा हूं। यह है मेरा स्वरूप, इससे मेरी परेशानी होती है। यह है अविवेक, ठीक है ना। ऐसे ही मेरा मन नहीं मानता है जी, मेरा मन मान ही नहीं रहा है, यह है अविवेक, ठीक है ना। तो शरीर के बारे में, इंद्रियों के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, ये जितना भी अविवेक है, ये सारा का सारा अविवेक के कारण से व्यक्ति को बंधन होता है। वो दुखी रहता है, शरीर में ही बैठा रहता है, बार बार शरीर धारण करता है और बार बार दुख उठाता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रक्रम है 25 पदार्थों का अविवेक, ये अविवेक ही बंधन का कारण है। सूत्रार्थ लिखिएगा, 25 पदार्थों के अज्ञान से, 25 पदार्थों के अज्ञान से पुरुष को शरीर का बंधन मिलता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः